नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के उस दांव की जिसे लेकर उन्होंने एक इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि महागठबंधन चारों खाने चित हो गया। दरअसल पूरे बिहार में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव की चर्चा है और एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई सियासी दिग्गज कह रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर है, तो कोई कह रहा है कि एनडीए आगे है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि बिहार की सियासत के असली किंग वही हैं और जब तक वो सियासत में सक्रिय हैं तब तक वो बिहार की सियासत के धुरी बने रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के वो दिग्गज हैं जिनके आसपास, जिनके इर्द गिर्द सियासत की धुरी घूमती रहेगी और बिहार में 35% महिला आरक्षण का फैसला लेकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन को क्लीन बोल्ड कर दिया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को निरुत्तर कर दिया और एक इतना बड़ा फैसला लिया जिसकी कभी कल्पना आरजेडी और कांग्रेस ने नहीं की होगी। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर, उनके उम्र पर कई लोग सवाल उठा रहे थे। कुछ तो यहां तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अब सियासत से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने बता दिया कि बिहार की सियासत के असली किंग अभी भी वही हैं और जब तक वो चाहेंगे वो राजनीति में सक्रिय भी रहेंगे और बिहार की सियासत उनके हिसाब से ही चलेगी। आपको बता दें कि 35% महिला आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। इससे पहले केवल बिहार पुलिस में ऐसा आरक्षण दिया गया था और नीतीश कुमार ने ही वो फैसला किया था। पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार पुलिस में हैं और नीतीश कुमार और महिला वोटरों का जो संबंध है जिसे लेकर एनडीए हुंकार भर रही है, उसी बात पर एक बार फिर से उन्होंने मुहर लगा दी है और सबको बता दिया है कि क्यों महिला वोटरों का जो बड़ा तबका है वो नीतीश कुमार के साथ जाता है। चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, किसी भी वर्ग की महिलाएं हो, नीतीश कुमार उनकी पहली पसंद है अगर मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो। नीतीश ने अपने फैसले से पिछले 20 सालों में बिहार की तस्वीर बदली है, इस बात में कोई शक नहीं है। आपको बता दें कि सबसे पहले नीतीश ने बिहार में साइकिल योजना और पोशाक योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद गरीब घर से बच्चियां स्कूल जाने लगी। नीतीश के इस फैसले की तारीफ यूएनओ तक में की गई। पूरी दुनिया ने नीतीश के इस फैसले की प्रशंसा की। उसके बाद नीतीश कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बिहार में आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो अभी तक किसी और ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने बिहार में जो लड़कियां 10वीं पास की उनको 10,000 रुपए दिए, जो 12वीं पास किया जिन्होंने उनको 25,000 रुपए दिए और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनको 50,000 रुपए की राशि दी गई और अभी तक ये योजना जारी है। और ये इतना बड़ा फैसला है जिसकी चर्चा देश के दूसरे हिस्सों में कभी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। ये वो फैसले हैं जिसने बिहार की सियासत को बदली है, जिसने गरीब परिवारों की जिंदगी बदली है और इसमें ना जाति का भेदभाव है, ना धर्म का भेदभाव है। आपको बता दें कि सवर्ण लड़कियों को भी ये राशि दी जाती है, ओबीसी लड़कियों को भी दी जाती है, दलित समाज से जो बच्चियां आती है उनको भी दी जाती है और मुसलमानों को भी दी जाती है, ईसाइयों को भी दी जाती है। सभी धर्मों की लड़कियों को पैसे मिलते हैं और जो ओबीसी और एससी एसटी कोटे से लड़के हैं उन्हें भी पैसे दिए जाते हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के सबसे जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं वो बिहार में पिछले 20 सालों से बने बैठे हैं और उन्होंने जब शराबबंदी का फैसला किया तो और भी उन्हें ज्यादा वोट महिलाओं का मिलने लगा और इसके बाद यह कहा जाने लगा कि बिहार में सबसे ज्यादा महिलाएं वोट करने लगी हैं और आंकड़े भी यही बताते हैं कि बिहार में पुरुष वोटर से ज्यादा महिलाएं वोटर चुनाव में निकल कर आती हैं। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोग वहां से पलायन कर चुके हैं तो पुरुषों की संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से महिला वोटर उत्साहित नजर आती हैं, नीतीश कुमार के समर्थन में दिखती हैं, वो इस बात की तस्दीक करता है कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार महिलाओं की पहली पसंद है। आपको याद होगा कि जब शराबबंदी की गई थी उसके बाद से अब तक जो आम लोग हैं उनके जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। हालांकि उसका दूसरा पहलू यह भी है कि कई जगहों पर शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, लूट चल रही है, अपहरण और कई घटनाओं की खबरें सामने आती है शराब को लेकर के। अवैध शराब बिक्री की बातें आती हैं।
लेकिन जो महिलाएं हर दिन अपने बेटे से, अपने पति से, अपने भाई से शराब के चक्कर में परेशान रहती थी, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सड़कों पर जो आए दिन गुंडागर्दी देखने को मिलती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और इस बात के लिए नीतीश कुमार की महिलाएं जमकर तारीफ करती हैं और वो ताल ठोक कर कहती हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ही हमारी पहली चॉइस है। और नीतीश ने जिस तरह से उन पर सवाल उठे थे पिछले कुछ समय में, चाहे उनके हेल्थ को लेकर सवाल उठे हों, उनके सियासी फैसले को लेकर सवाल उठे हों, नीतीश ने अचानक से 35% महिला आरक्षण देकर हर किसी को खामोश कर दिया। और आपको बता दें कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब में यह 35% आरक्षण लागू होगी, यानी 100 में से 35 सीटें अब लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी। और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, इसमें जनरल कैटेगरी की भी लड़कियां शामिल होंगी, ओबीसी और SC/ST समाज की भी महिलाएं शामिल होंगी, साथ ही धर्म का भी कोई एंगल नहीं है। तो नीतीश कुमार का ये इतना बड़ा दाव है जिसकी बौखलाहट कुछ इस कदर महागठबंधन में देखने को मिल रही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कोई बयान सामने नहीं आया है। आखिर वो जवाब क्या देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जो तेजस्वी यादव माई बहन योजना को लेकर हुंकार भर रहे हैं, नीतीश ने अब पूरी तरह से उसको कहें तो उस पर स्ट्राइक कर दी है। और नीतीश जब चुनाव में इस बात को लेकर जाएंगे, अक्सर वो जंगल राज को लेकर हमलावर रहते हैं। वो महिलाओं को बताते हैं, वो बिहार के लोगों को बताते हैं कि एक दौर था लालू यादव का, कैसे महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। पटना की सड़कों पर शाम में 6-7 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन अब वो दौर पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार के शासन में सुशासन की स्थापना हुई है, उनके शासन में पूरी तस्वीर बदली है। कानून व्यवस्था जो है वो पहले से बेहतर हुई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ये हम भी कहते हैं, लेकिन पहले से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि बिहार में अब जो है महिलाएं वो ज्यादा संख्या में पढ़ रही हैं, वो स्कूल आ रही हैं, वो सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। बिहार पुलिस में 35% महिलाएं हैं, जो कि देश में कहीं और भी नहीं है। तो महिला उत्थान का काम जिस तरह से सीएम नीतीश कर रहे हैं, और अब चुनाव से पहले जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, निश्चित तौर पर इसका कोई भी काट महागठबंधन के पास नहीं है। कुछ दावे किए जा रहे थे कि महिलाओं के खाते में कुछ पैसे दिए जाएंगे एनडीए की ओर से, 2000-3000 की वो राशि होगी, जैसे बीजेपी ने दूसरे प्रदेश में की है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर दिल्ली में जो बात की गई, उसी की तर्ज पर बिहार में भी ऐसा होगा। लेकिन नीतीश ने उससे पहले ही एक शानदार दाव चल दिया, एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, और इस जाल में विपक्ष पूरी तरह से फंस गया है। राहुल गांधी खुद ही सैनिटरी पैड के मामले में पूरी तरह से घिरे हुए हैं। और अब नीतीश जब 18 तारीख को पीएम मोदी के साथ मोतिहारी में जनसभा में शामिल होंगे, जब लोगों को संबोधित करेंगे, उस समय वो फिर से इस बात को लेकर हुंकार भरेंगे कि उनके शासन में किस तरह से महिलाओं की जिंदगी बदली गई है, किस तरह से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया गया है और आम जीवन और मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा गया है। महिलाओं के अंदर से डर खत्म किया गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी जो है वो महिलाओं को लुभा रही है। महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में उनका समर्थन कर रही हैं। बिहार में पीएम मोदी भी जब भी आते हैं वो महिलाओं का जिक्र करते हैं, वो नीतीश कुमार के काम की तारीफ करते हैं। आपने देखा होगा कैसे ग्राम पंचायत में महिलाओं को लेकर तमाम अभियान चलाए जाते हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जहां पर महिलाओं हर सप्ताह पैसा जमा करती हैं और वहां से 50,000 से लाखों रुपए तक उठाकर अपने घर के विकास कार्यों में लगाती हैं। तो ये सब चीजें पहले देखने को नहीं मिली थी। लालू यादव के शासन में ऐसी तस्वीरें कभी निकलकर सामने नहीं आई थी। चाहे बात जीविका योजना की कर लें, आप कितने बड़े स्तर पर इससे फायदा मिला है, ये सारी बातें मीडिया की जो चर्चा होती है उसके केंद्र में नहीं रहती है। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो कुछ और है, और इन सब मुद्दों का लोगों पर बड़ा असर है, महिलाओं पर बड़ा असर है। चाहे बात किसी भी जाति, किसी भी वर्ग की महिलाओं की हो, हर वर्ग, हर जाति की महिलाएं नीतीश कुमार की तारीफ करती हैं। और आज अगर वो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार इतने बड़े फैक्टर हैं, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह महिलाएं भी है। और आप नीतीश कुमार के बारे में सोच सकते हैं, आप सकारात्मक बोल सकते हैं, नकारात्मक बोल सकते हैं, लेकिन बिहार की सियासत से आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और नीतीश ने यह बात 70 से ज्यादा की उम्र में भी बता दिया है। नीतीश ने साफ साफ कर दिया है कि ना उन पर किसी का दबाव है, ना उन पर किसी का प्रभाव है।
वो अपने स्वभाव में काम करने वाले व्यक्ति हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं और इसी के तहत उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। नीतीश ने बताया है कि आज भी वो उसी अंदाज से फैसले ले सकते हैं। आज भी वो दबाव की सियासत में यकीन नहीं करते। ना उन पर बीजेपी का दबाव है, ना उन पर एलजेपी का दबाव है, ना उन पर महागठबंधन का दबाव है। वो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, बिहार के विकास की बात हो या कानून का राज स्थापित करने की बात हो। और अब नीतीश कुमार का अंदाज भी पहले से बदला बदला सा नजर आ रहा है। पहले के नीतीश कुमार और अब के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। चाहे बात उनकी सेकुलरिज्म की छवि की हो, जो नीतीश अब सॉफ्ट हिंदुत्व पर आते दिख रहे हैं, या फिर नीतीश के बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर पॉलिसी की हो। किस तरह से पटना में गोपाल खेमका के हत्याकांड के जो आरोपी थे उन पर पुलिस का एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला। वो बता रहा है कि अब बिहार बदल चुका है। अब नीतीश कुमार की जो काम करने की शैली है वो पूरी तरह से बदल चुकी है और नीतीश ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की सियासत से जो भी उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। क्योंकि आज के दौर में भी बिहार की सियासत में अगर किसी व्यक्ति की, अगर किसी नेता का सबसे ज्यादा प्रभाव है तो वो नीतीश कुमार ही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नीतीश ने महागठबंधन को चारों खाने चित कर दिया है और एनडीए को फ्रंट फुट पर लेकर आ गए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। फिलहाल धन्यवाद।